तेज बारिश में भीगते हुए इस मूवी को देखने गया सिर्फ इसलिए क्योंकि पहली बार इतिहास में फैंटास्टिक फोर के लाइव एक्शन मूवी में गैलेक्टस को देखने का मौका मिल रहा था और सिल्वर सर्फर हमारी फीमेल है, वो भी जूलिया गार्नर। रिव्यू में आते हैं। मूवी की स्टोरी 1960s में बेस्ड है और फोकस करती है फैंटास्टिक फोर पर, जो कि अपने बच्चे को गैलेक्टस नाम के पावरफुल कॉस्मिक बीइंग से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। गैलेक्टस की एक ही डिमांड है, या तो बच्चा दो या तो प्लैनेट। ऑब्वियसली फैंटास्टिक फोर दोनों ही नहीं देते, तो कैसे ये चार गैलेक्टस से अपने आप को और अपने प्लैनेट को बचाते हैं या बचा पाते हैं भी या नहीं, और क्या क्या और से भरे एक्शन और कॉमेडी सीन्स हम देखते हैं, कुछ इसी स्टोरी पर फोकस करती है मूवी, जिसका नाम है द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स, जो कि नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल नहीं है मानता हूं मैं, मगर नेटफ्लिक्स पे ढेर सारे मस्ट वॉच मूवीज और सीरीज अवेलेबल है। जैसे लेटली आई सीरीज मंडाला मर्डर सीजन 1, जिसके अल्ट्रा एचडी अकाउंट आते हैं 650 में, मगर आप पा सकते हैं सिर्फ 163 में। कैसे ये जानने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप पर तुरंत कॉन्टैक्ट कीजिए। द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स, जिसको आगे रिव्यू के लिए शॉर्ट में बोलने के लिए मैं F4 यूज करूंगा। ये रिलीज हुई इंडिया में 25 जुलाई 2025 को, और ये रिलीज हुई इसकी ओरिजिनल इंग्लिश एज वेल एज डब्ड हिंदी लैंग्वेज में। इस मूवी का मुझे फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना था सुबह 9:30 का, मगर रात से ही मुंबई में इतनी बारिश हो रही थी कि ये मुझसे मिस हो गया। सो अनफॉर्चुनेटली नेक्स्ट शो जो अवेलेबल थी वो हिंदी में थी, तो 12 बजे मुझे इसे हिंदी में देखना पड़ा। हिंदी डबिंग वैसे इसकी बहुत अच्छी है। और एक और चीज, ये मूवी 3D में रिलीज हुई है। मुझे 3D में पर्सनली मूवी देखना पसंद नहीं है, 3D के अगेंस्ट कुछ नहीं है, 3D में ऑफकोर्स मूवी बहुत अच्छी लगती है, बट उसके लिए एक प्रॉपर स्क्रीन चाहिए होता है। आजकल हर किसी भी स्क्रीन पर 3D दिखा देते हैं, तो उसमें 3D का रियल मजा नहीं आता, तो मैं नॉर्मली 2D प्रेफर करता हूं। बट अनफॉर्चुनेटली ये मूवी 2D में कहीं पर लगी नहीं थी। वेल अगेन 2D में नहीं लगी थी तो 3D में ही देखना पड़ा, एंड अगेन गैलेक्टस को मुझे बिग स्क्रीन पर देखना था, तो एक्साइटमेंट लेवल नेक्स्ट लेवल था। इस मूवी को मैट शैकमैन ने डायरेक्ट किया है। उन्होंने ही डायरेक्ट किया है जिन्होंने वांडा विजन की सीजन 1 को डायरेक्ट किया। सो डायरेक्शन से तो डेफिनेटली मैं बिल्कुल भी डिसअपॉइंटेड नहीं था, बहुत ही बढ़िया डायरेक्शन थी। अब बात करते हैं मूवी की, तो ये अच्छा लगा कि ओरिजिन स्टोरी स्क्रैच से नहीं दिखाई गई, बस कुछ मिनटों में सब कुछ वर्बली बता दिया गया। स्टार्टिंग के 15 मिनट में ये चीजें बताई गई और एक तरह से हमें वार्म अप किया गया कि F4 आखिर कौन है, कैसे बने और क्यों सारे लोग इन्हें चाहते हैं। स्टार्टिंग में 3-4 विलन के शॉर्ट्स फाइट्स भी हैं, विच इज बेसिकली वार्मिंग अस अप टू द मेन विलन, और इन्हीं सब के बीच में एंटर अवर फीमेल सिल्वर सर्फर जूलिया गार्नर एज सिल्वर सर्फर। आई लव हर बाय द वे। इनकी एक्टिंग मुझे बहुत पसंद है, इनके बाल मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। इनको मैंने सबसे पहले ओजाक सीजन 1 में देखा था और तब से मैं इनका फैन हो चुका हूं। वैसे ओजाक भी बहुत ही अच्छी सीरीज है, नहीं देखा है तो तुरंत देखिए, ये भी नेटफ्लिक्स पर ही अवेलेबल है। इस मूवी में एज सिल्वर सर्फर ये सूट कर रही थी, तो मुझे लगा इनके लुक को थोड़ा चेंज करना चाहिए था, मोर अपीलिंग बनाना चाहिए था, क्योंकि बड़ी सिंपल सी सिल्वर सर्फर लग रही थी। और रोल की बात करें तो इनके कैरेक्टर को, यानी कि सिल्वर सर्फर के कैरेक्टर को कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि साइडलाइन कर दिया गया। तो इनके बारे में बहुत कुछ हम जानते हैं मूवी में, लेकिन उतनी इंफॉर्मेशन दी गई जितनी ये इंसानों की मदद कर सके, विच वी सॉ इन 2007 फैंटास्टिक फोर मूवी द राइज ऑफ सिल्वर सर्फर। उसमें भी सिल्वर सर्फर अंत में इंसानों की मदद करता है, तो उस मूवी में थोड़ा सिल्वर सर्फर को लेकर हमारी बॉन्डिंग ज्यादा थी, इस मूवी में थोड़ी कम थी। आई मीन यही लॉजिक ले लीजिए, वो सिल्वर सर्फर जो इतने प्लैनेट्स को गैलेक्टस को खिलाने में मदद कर चुकी हैं, अचानक से अर्थ को ही खिलाने में उनकी नीयत क्यों बदल जाती है, क्यों वो फेवर करने लगती है, नहीं भैया अर्थ को छोड़ दो, अर्थ को हम बचा ले। थोड़ा सा वियर्ड लगता है। ये कम वियर्ड लगता अगर बॉन्डिंग दिखाई जाती, जो कि हमने 2007 की राइज ऑफ सिल्वर सर्फर मूवी में देखी थी। सो बात करते हैं लीड्स की। तो स्टार्टिंग में मुझे फैंटास्टिक फोर की कास्टिंग पर बहुत डाउट था, एक्सेप्ट वेनेसा कर्बी एज सू स्टॉर्म, व्हिच बाय द वे इन्होंने सू के रोल को उठाकर रख दिया, एंड मूवी के एंडिंग में एक बार फिर ये दिखा दिया कि क्यों इनका रोल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे वो 2007 की फैंटास्टिक फोर मूवी हो या ये मूवी हो, दोनों ही मूवी में इनके कैरेक्टर को एक तरीके से लीड रोल रखा गया। पेड्रो पास्कल एट रीड रिचर्ड्स वाज ओके, आई थिंक किसी और को लिया जा सकता था, समवन हु वाज मोर लाइक साइंटिफिक काइंड ऑफ गाय, क्योंकि एज रीड मुझे इनका रोल नहीं जमा, एक्सेप्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट इनको थोड़ा किताबी कीड़ा दिखाने के लिए हमेशा एक चॉक बोर्ड दिखा दिया जाता था। अदर देन दैट मोस्ट ऑफ द टाइम ये सिर्फ तुक्के ही मारते हैं, जो कि अगेन 2007 की मूवी में ऐसा नहीं था। हम उस मूवी में लिटरली रीड रिचर्ड्स को साइंटिफिक चीजें या साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देते हुए हमेशा देखते हैं। सो वो रोल उस कैरेक्टर पे सूट कर रहा था। एंड अगेन एक आइडिया आता है रीड के दिमाग में इस मूवी में, जो कि स्पॉइलर की वजह से मैं नहीं बताऊंगा। वो आइडिया मुझे बहुत ऑड लगा, क्योंकि उस आइडिया को जब ये लोग एग्जीक्यूट करते हैं तो वो आइडिया फेल हो जाता है, और उसके बाद में एक दूसरा आइडिया आता है इनके दिमाग में। आई थिंक
वो जो पहला आइडिया था वो सिर्फ मूवी का रन टाइम बढ़ाने के लिए था। आई थिंक उस आइडिया को स्क्रैच करके इनके दूसरे आइडिया को ही रखना चाहिए था और उसी आइडिया पर ज्यादा फोकस करना चाहिए था। सो एक ही आइडिया पर अगर ये लोग ज्यादा फोकस करते या ज्यादा मेहनत करते तो शायद से जो डिसअपॉइंटिंग एंडिंग हमें इस मूवी के एंड में मिली शायद उतनी डिसअपॉइंटिंग नहीं लगती। जॉनी स्टॉर्म और बेन के किरदार को खूब उभारा गया इस मूवी में, विच आई रियली लाइक्ड। जॉनी को कम लड़कीबाज और शो ऑफ दिखाया गया और बेन के बारे में और उनके लुक्स को लेके, फॉर एग्जांपल जैसे उनकी दाढ़ी विच वाज समथिंग न्यू। किसने एक्सपेक्ट किया था कि बेन की दाढ़ी भी हो सकती है और हम लिटरली उनको शेव करते हुए देखते हैं और दाढ़ी में उनका लुक एकदम हटके था विच वॉज टोटली सूटिंग हिम। आई मीन पहली बार बेन के लुक को चेंज किया गया किसी फैंटास्टिक फोर मूवी ने। आई रियली लव्ड बोथ दिस गाइज इन दिस मूवी क्योंकि यही दोनों होते हैं जो कि मूवी में थोड़ा बहुत कॉमेडी लाते हैं और इन दोनों को लेके एक बहुत ही बड़ा पंच लाइन है, कॉमेडी सीन है मूवी के एंड में जो कि अगेन स्पॉइलर की वजह से नहीं बताऊंगा बट इट रियली हिट्स और आप लिटरली हंस पड़ते हैं उस सीन पर। अब आते हैं फाइनली गैलेक्टस पर। भैया मतलब 2 वर्ड में कहूँ तो ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट। आई मीन जिस थिएटर में मैं इसे देखने गया था आई थॉट लाइक इतने छोटे स्क्रीन पर, आई मीन लाइक इतना भी छोटा नहीं था वो स्क्रीन बट आई थॉट लाइक यार गैलेक्टस को देखने के लिए यू नो एक आईमैक्स की बहुत बड़ी स्क्रीन होनी चाहिए तो मजा आता गैलेक्टस को देखने का क्योंकि गैलेक्टस इज लाइक ह्यूज और पहली बार गैलेक्टस को आप लेकर आ रहे हो तो आई वाज लाइक कुछ ह्यूज दिखाया जाएगा, समथिंग लाइक ट्रांसफॉर्मर्स की पहली मूवी में जो मैंने देखा था तो मुझे ऐसा लगा यार ट्रांसफॉर्मर की मूवी ना छोटे स्क्रीन के लिए नहीं बनी है, वो आईमैक्स के बड़े स्क्रीन के लिए बनी है क्योंकि ट्रांसफॉर्मर एक स्क्रीन में आ ही नहीं रहे थे। बट टू माई डिसअपॉइंटमेंट नॉर्मल स्क्रीन पर ही गैलेक्टस बहुत छोटे लग रहे थे। आई मीन बचपन से ही गैलेक्टस को लेकर मेरी ये राय रही है कि this banda is like huge but I don't know the way he was presented in the movie really disappointed me। और इनकी एंट्री की तो बात ही नहीं करूंगा। I don't know मूवी में वो सीन काट दिया गया या अचानक से दिखा दिया गया हिंदी वर्जन में क्योंकि आउट ऑफ नोवेयर ये कुर्सी पे बैठे होते हैं और समंदर पे जंप मारते हैं। समंदर में क्यों जंप मारा भैया, जमीन पर भी तो जंप मार सकता था और कुर्सी पर बैठ के क्यों आया ही क्यों। आई मीन मूवी के स्टार्टिंग के सीन में हम देखते हैं कि एक बीम मारकर रीड रिचर्ड्स के पूरे शिप को घसीट लेते हैं गैलेक्टस। सो उसी बीम को मारकर गैलेक्टस ने बच्चे को क्यों नहीं ले लिया, वो जमीन पर आया क्यों। सो बेसिकली दिस वाज नॉट द काइंड ऑफ एंट्री वी एक्सपेक्टेड एंड द वे ही लूजेस डम। इतने बड़े विलन को आपने स्क्रीन पर लाया फर्स्ट टाइम लाइव एक्शन मूवी में। वी वांटेड टू सी द शेयर पावर ऑफ हिम। हम चाहते थे कि F4 लिटरली स्ट्रगल करे इस बंदे को हराने के लिए और एक मोमेंट के लिए ऐसा लग रहा था कि वो इंटेंसिटी बन रही है, F4 रियली स्ट्रगल कर रहे हैं इसे हराने में एंड बूम अचानक से सू स्ट्रॉम आती है और चुटकी बजा के सब कुछ खत्म। एंड आई वाज लाइक क्या हो गया। तो आपको लगता है कि थोड़ा ट्विस्ट आएगा, ट्विस्ट आता भी है, नॉट सेटिस्फाइड। ट्रस्ट मी जब आप खुद ये मूवी देखोगे तो आप खुद कहोगे कि गैलेक्टिक्स के फाइट सीन्स और सिल्वर सर्फर और F4 के फाइट सीन्स दोनों में से अगर कोई फाइट सीन अगर आपको चूज करना हो कि कौन सा अच्छा था तो आई थिंक सिल्वर सर्फर और F4 के फाइट सीन्स जो थे वो ज़्यादा बेहतर थे क्योंकि वो सारे स्पेस में शूट किए गए सीन्स थे जो कि अमेजिंग लग रहे थे क्योंकि एक सीन में ब्लैक होल भी दिखाया गया है विच वॉज लाइक अमेजिंगली पिक्चराइज। देखिए ये मूवी 2 घंटे की है, कब चालू होती है कब खत्म होती है पता ही नहीं चलता, मतलब इतनी इंटरेस्टिंग थी ये मूवी। सो 15 मिनट और डाल देते, कैरेक्टर्स को थोड़ा और पावरफुल दिखा देते, थोड़ा और फाइटिंग सीन्स दिखा देते तो क्या बिगड़ जाता। ओवरऑल कहूँ तो व्हाट आई थिंक इस मूवी को सिर्फ रश किया गया क्योंकि डूम्सडे की प्लानिंग करनी थी मार्वल वालों को और इसलिए इस मूवी को बस गैलेक्टस को लाओ कुछ करो और डूम्सडे को दिखा दो अगेन, जो कि मिड क्रेडिट सीन में आपको डूम्सडे भी देखने को मिलते ही हैं। उसको भी लेके मैं डिसअपॉइंटेड हूँ क्योंकि दिखाया नहीं गया कुछ। आई मीन स्पॉइलर की वजह से बता नहीं सकता कि मैं क्या दिखाया गया बट दिखाया गया बस। ओवरऑल कहूँ तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी मेरी इस मूवी को लेके, सब पर तो खरी नहीं उतरी, कहीं कहीं पे खुश था कहीं कहीं पे ना खुश। सो इसलिए इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अनफॉर्चुनेटली इस मूवी को मुझे रेट करना पड़ेगा 6.5 आउट ऑफ 10। दोस्तों पहले की तरह ही इस बार भी हम द फैंटास्टिक 4 फर्स्ट स्टेप्स के कपल मूवी टिकट्स गिव अवे दे रहे हैं। आप में से किसी एक को मिलेगा एक कपल मूवी टिकट एब्सोल्युटली फ्री। सो ये टिकट जीतने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट करके हमें ये बताना है कि आप फैंटास्टिक 4 मूवी में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। आप में से किसी एक लकी कमेंट को मिलेगा द फैंटास्टिक 4 फर्स्ट स्टेप्स के कपल मूवी टिकट्स एब्सोल्युटली फ्री अप टू 500 रुपीज। टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे 250 पर टिकट। बाकी टर्म्स विनर को चैट में बता दिया जाएगा और विनर अनाउंस किया जाएगा हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन मिलते हैं नेटफ्लिक्स के मंडाला मर्डर सीजन 1 के रिव्यू में।